जयकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द प्रसादी सकल भूतल कलंका मुनि की रूपा से तीर्था सरस्वती हर तुम दूरी अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथ राज नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनसारता महासाध्य श्रीमती जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य से धर्म चक्र वृत्ति भरते नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। अपने लोग का तो स्वाध्याय तो हो गया आगे तक। हाँ, हमारा 135 पेज पे 50 से वो पढ़ेंगी उमरा भाभी। आज शर्मिला नहीं है, उमरा भाभी पढ़ेंगे 50 से। किस पर? 135 है, 63वां पर्व है, शायद 33वां पर्व है ये। 135 पेज पे 142 पेज पे आ गए थे हैं। 142 पेज पे आ गए थे। अच्छा, उस दिन मैं नहीं शायद होंगी, 142 पे आ गए थे। 142 पेज पे आ गए थे। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। 142 पे आ गए। तो इसमें उसमें लिखा हुआ शर्मिला जी ने कि कौन से 150 तक कहाँ तक हो गया था? 125 तक हुआ था। 130 तक हुआ था। 125 तक है ना? 130 तक हो गया था। तो उमरा भाभी पढ़ेंगी आज, उन्होंने लिखा हुआ है। मम्मी नहीं है? नहीं है तो मैं अभी दूसरे का नाम बोल रही हूँ। ठीक है। अब सीमा अंधेरी ने, सीमा ने शब्द पढ़ लिया था, बीच में पढ़ लिया था ना? हाँ, मैं बोल देती हूँ। हाँ, तुमने शब्द पढ़ लिया था ना बीच में? पहले पढ़ लिया था ना उससे पहले? 135 नंबर पेज ना? नहीं, पेज 142 बता रहे हैं भाभी। मैं उस दिन नहीं आई होंगी, मुझे नहीं पता था। 142 पेज है और 130 से पढ़ना है। आंटी जी, एक बार आदि पुराण यहाँ पर इसमें दे दीजिए ना, बात क्या बोला, स्टूडेंट ग्रुप में। क्या दे दूं? आदि पुराण सेकंड पार्ट वाला। मुझे नहीं देना था ना, स्टूडेंट ग्रुप में पीडीएफ है। पीडीएफ है वो। मेरा हट गया, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं तो अभी ग्रंथ नहीं है, बाहर भी हूँ। अच्छा, मैं डालती हूँ। ये डाल देगी, है ना? अच्छा, मुझे बताइए, सीमा अंधेरी तुमने पढ़ लिया था क्या बीच में? मैंने पहले पढ़ा था, अभी आपका दोबारा नाम आ रहा तो आप बोलिए, आप बोलो तो पढ़ो। हाँ, तो पढ़ लीजिए फिर। मैं पढ़ लूं क्या आज? नहीं, नंबर ना सीमा अंधेरी का ही है, नंबर से पढ़िए, बीच में दिक्कत होती है। सीमा जी पढ़िए आप। ठीक है, कौन सा श्लोक नंबर कौन सा? 130 से ना? 131 से पढ़ेंगे आप। हाँ, 130 से 1 से पढ़ेंगे। ठीक है। प्रणाम आंटी। हे प्रभु, कौन सा है? 131 से पढ़ेंगी वो, है ना? पेज नंबर 142 है। 142। हे प्रभु, घातिया कर्मों को जीत लेने से आपके 135 में है ना? नहीं, सॉरी, मैंने 135 गलत बोल दिया था। 142 से है। नहीं, मैं हमारे टिक किया हुआ है ना। अच्छा, मेरे में भी 135 ठीक क्या हुआ था, लेकिन वो जेठी भाई साहब 50 नंबर का है। नहीं, जेठी भाई साहब ने कहा कि नहीं, 145 से 132 हुआ, 31 हमारा हम रखते हैं, टिक करके रखते हैं, पेपर भी डालते हैं। हाँ, हमारे में भी वही है। हाँ, 135 ही है ना? टिक किया हुआ है। हाँ, मेरे में 135 में ठीक क्या हुआ था, तो वो जेडी भाई से मना कर रहे थे। देख लो, अब 135 से पढ़ लीजिए।
तो 135 से पढ़ू क्या? ठीक है, हाँ एक मिनट। मेरे में 49 135 पद्म पुराण दे दीजिए ना। पीडीएफ नहीं मिला, डिलीट हो गया उसमें। और श्लोक नंबर कौन सा है? 49 से है 50 नंबर। अच्छा 50 ठीक। नंबर 50 से पढ़िए। हाँ। छोटे छोटे तालाबों में घुसे हुए हिरणों और बांस की ये सब झाड़ियों तो के हो समीप। गया, तालाब का सारा वर्णन हो गया था। हाँ तो 142 से ही है इसका मतलब। 142 से पढ़िए फिर आप। 50 नंबर से पढ़ो भाई। ठीक है 140। सदा वन में हे नाथ, जिस प्रकार मेघों के आवरण से छुटे हुए सूर्य की अनेक किरणें प्रकट हो जाती नहीं, है। कहाँ से पढ़ रही हैं आप? पढ़ 131 रहे से। हो ना। 30वां नंबर है, 142 नंबर पेज। हाँ, ठीक है सीमा, ठीक है सीमा। 131 से पढ़े ना। 130 से पढ़ लिया, एक में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, पढ़ो। उसी प्रकार घातिया कर्म की 135 नंबर पेज है। कौन सा पेज पढ़ रहे हो? 135 नंबर पेज है। नहीं अंजना जी, वो 142 नंबर बता रहे हैं। ही है। भाभी बता रही है समुद्र तालाब का का वर्णन वर्णन हो तो गया एकदम था, पूरा हो 142 चुका है। था। नहीं भाभी, उसी में पन्ना दिया हुआ है, उस दिन इतना ही हुआ था। हम हाँ पन्ना दे के हाँ, रखते हैं, 135 में दिया हुआ है। जो भाभी कह रही है कि उस दिन तालाब का वर्णन हो परसों चुका था, तो परसों आप 142 लोग से आए है। थे क्या? नहीं, परसों 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 जिन्होंने अटेंड किया वो लोग बोले, आप लोग रोज तो करते नहीं है, बहुत छोड़ छोड़ के करते। परसों तो शायद समरी थी ना? हाँ हाँ, हाँ परसों तभी समझ। तो शनिवार को तो 29 का हुआ समरी नहीं किया भाभी। गया था। हाँ सैटरडे को तो समरी हुआ था, फ्राइडे को था हाँ 145। फ्राइडे को तो, हाँ तो फ्राइडे को कौन कौन आए थे? वो अपना जो चिन्ह लगा रखे हैं बताइए, क्योंकि सभी को, आप लोग जो भी बोल रहे हैं रोज नहीं आते हैं आप लोग। इन्होंने तो फ्राइडे अंजना को मैं दीदी भी ने आई तो- थी, देखी तो वो 135 पेज फ्राइडे नंबर को पे हम ही आए है और थे 50 136 में 57 हाँ पेज। हाँ तो 136 ठीक है। पेज नंबर हाँ 57 नंबर से चालू होगा। तो अच्छा ठीक है। जो हाँ 135 पेज नंबर 135 है, श्लोक नंबर 50 है ना? नहीं नहीं, हाँ 136 पेज से 56 नंबर श्लोक से चालू होगा। अच्छा एक मिनट। फ्राइडे को तो भाभी मैं भी आई थी और मैंने 135 पे लगाया हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं हम गलत। लोग भी आए थे तो हाँ, फिर वही था। मैं तो मोस्टली आती हूँ, कभी कभी होता है, मैं तो रहती ठीक है, हूँ। शुरू करो। निशान दिख नहीं रहा था, लगाते तो हम भी। हाँ जिस करिए जिस कहाँ पर से करें? अनेक मणि 56 है, पेज नंबर 135, श्लोक नंबर 56। जिस ठीक है। पर अनेक मणि देवी प्यान हो रही है, ऐसे इस पर्वत के किनारे के समीप आता हुआ नक्षत्रों का समूह उन मणियों की किरणों से अपना मंडल तिरोहित हो जाने से प्रकटता को प्राप्त नहीं हो रहा है। भावार्थ: किनारे के समीप संचार करते हुए नक्षत्रों के समूह पर मणियों की कांति पड़ रही है, जिससे वे मणियों के समान ही जान पड़ते हैं, प्रतीक रूप से दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि यहाँ रात्रि के समय औषधियों का समूह प्रकाशमान रहता है, तथापि किन्नर जाति के देव अंधकार की आशंका से इंद्रमेल नीलमणियों के बने हुए इस पर्वत के किनारों के समूह नहीं जाते हैं। इस पर्वत पर हरित मणियों के बने हुए किनारों की फैलती हुई किरणों को हरी घास के अंकुर समझकर हरिण आते हैं, परंतु घास न मिलने से बहुत ही आश्चर्य और लज्जा को प्राप्त होते हैं। इधर पद्मराग मणियों की किरणों से व्याप्त हुई वन की पंक्तियां ऐसे उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही है, मानो उन पर संध्या काल की लाल लाल धूप ही फैल रही हो। ये सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर जल रही है, सो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थ का संबंध तेजस्वी पदार्थ के तेज को पृष्ठ कर देता है। इस पर्वत पर चंद्रमा की किरणों का स्पर्श होने पर चंद्रकांत मणियों में यद्यपि प्रत्येक रात्रि को पानी झरता है, तथापि यह कुछ भी कम नहीं
होते सो ठीक ही है, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। अथवा यह पर्वत ठीक जिनेंद्र देव के समान जान पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार जिनेंद्र देव के समीप देव आते हैं, उसी प्रकार इस पर्वत पर भी देव आते हैं। जिस प्रकार जिनेंद्र देव ने सिंहासन स्वीकार किया है, उसी प्रकार इस पर्वत ने भी सिंहासन अर्थात सिंह के आसनों का स्वीकार किया है। इस पर जहां तहां सिंह बैठे हुए हैं अथवा सिंह और असन वृक्ष स्वीकार किए हैं। जिस प्रकार जिनेंद्र देव महान अर्थात उत्कृष्ट है, उसी प्रकार यह पर्वत भी महान अर्थात ऊंचा है। और जिनेंद्र देव जिस प्रकार अचल अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर है, उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात स्थिर है। हे देव, जिसका उदार शरीर शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, ऐसा यह पर्वतराज कैलाश शुद्धात्मा की तरह आपका कल्याण करने वाला है हो। इस प्रकार जब पुरोहित ने उस पर्वत की उत्कृष्ट शोभा का वर्णन किया, तब शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज भरत इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त हुए, मानो सुख रूपी हो गए हो। विद्वानों में श्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती प्रसन्न चित्त से कुछ भी आगे बढ़े थे। उन्हें वहां समीप भी जिनेंद्र देव का समोसरण जान पड़ा। ऊपर से पड़ती हुई पृथ्वी दृष्टि से और धुंधली बाजों से शब्दों से उन्होंने जान लिया था कि त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र देव समीप ही विराजमान है। मंदार वृक्षों के फूलों से सुगंधित और लताओं में के वन को कंपित करने वाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था, मानो उनकी अवगानी ही कर रहा हो। जिन्होंने पृथ्वी को धूल रहित कर दिया है, ऐसी जल की शीतल बूंदों के साथ साथ आकाश रूपी आंगन को भरती हुई फूलों की वर्षा पड़ रही थी। जिन्हें मेघों की गर्जना समझने वाला मयूर अपनी गर्दन ऊंची कर सुन रहे हैं, ऐसे आकाश रूपी आंगन में होने वाले धुंधली बाजों के गंभीर शब्द भी महाराज भरत ने सुने थे। राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा भरत पैर की गांठों तक ऊंचे फैले हुए फूलों के सम्मर्द से जो अत्यंत कोमल हो गया है, ऐसे मार्ग के द्वारा बिना किसी परिश्रम के बाकी बचे हुए उस पर्वत पर चढ़ गए थे। तदनंतर उस पर्वत पर चढ़कर भरत ने उसके मस्तक पर पहले कही हुई रचना से सहित जिनेंद्र देव का समोसरण मंडल देखा। इसमें समस्त सूर और असुर आकर दिव्य ध्वनि से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं। इसीलिए जानकर गंधर्वादि देवों ने इसका समोसरण ऐसा सार्थक नाम कहा है। अतरंतर महाराज भरत, जो अपने प्रकाश से अखंड मंडल वाले इंद्रधनुष की रेखा को प्रकट कर रहा, ऐसे धूली साल के समीप आ पहुंचे। स्वर्ण के खंभों के अग्रभाग पर लगे हुए रत्नों के तोरणों से जो अत्यंत देदीप्यमान हो रहा है, ऐसे धूली साल को उल्लंघन कर उन्होंने मानस्तंभ की पूजा की, जिसमें स्वच्छ और शीतल जल भरा हुआ है और कमल फूल रहे हैं। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी के समान मानस्तंभ के चारों ओर की बावड़ियां भी महाराज भरत ने देखी। धूली साल की परिधि के भीतर चारों ओर से गलियों के बीच बीच में उन्होंने
देवों के निवास करने योग्य पृथ्वी भी देखी। कुछ और आगे चलकर उन्होंने जल से भरी हुई परिखा देखी। वह परिखा सज्जन पुरुष के चित्त की वृत्त के समान स्वच्छ और गंभीर थी। तदनंतर जो अनेक प्रकार के फूलों की लताओं से व्यक्त हो रहा है, जो फूलों के आसव रूपी रस से मत होकर फिरते हुए भ्रमरों से व्याप्त है, ऐसा लतावन देखा। वहां से कुछ आगे जाकर उन्होंने पहला कोट देखा, जो कि निषद पर्वत के किनारे के समान स्पर्धा कर रहा था और रत्नों की दीप्ति के से सुशोभित था। प्रणाम आंटी। हो और गया। बोला हो गया ना? हाँ, अब उमरा भाभी भी आ गई है शायद, मैंने देखा है। मम्मी के पास किताब नहीं, शायद नहीं पड़ेगी मम्मी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उनको बताती सीमा हूँ। कहाँ तक हुआ? ये 80 तक हो गया। 80 तक हो गया, 80 तक। अच्छा, अब मंजू पाटनी भी नहीं होती, वो भी नहीं है। सरोज जैन जी हैं? मैं तो बाहर हूँ, किताब नहीं है मेरे पास। सरोज जैन जी पे नहीं, सरोज जैन की बात कर रही हूँ मैं, आप पिन कर रही हूँ। सरोज जैन जी हैं? सरोज जैन भी शायद नहीं है। पुष्पा लाहौरिया पे भी किताब नहीं है। बीना मेरठ वाली भी नहीं है, उसकी आंख बनी है। सरला पाटनी होती नहीं है। सरला पाटनी जी हैं क्या? वो भी नहीं होती। हेमा जी होंगी। हेमा जी हैं? हेमा जी हैं क्या? नहीं है तो आप पढ़िए। बाहर आता है, इसका नंबर के समझ में नहीं आता। हैं? इन्होंने पहले इनका नंबर ही आया हुआ है, हेमा जी का। देव रूप द्वारपाल जिसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे गोपुर द्वार के समीप रखे हुए 8 मंगल द्रव्य भी उन्होंने देखे। तदंतर भीतर प्रवेश करते हुए चक्रवर्ती भरत इंद्राणी के नृत्य करने के योग्य दोनों ओर की 2 नाट्यशालाओं को देखकर परम प्रीति को प्राप्त हुए। वहां से कुछ आगे चलकर मार्ग के दोनों ओर बगल में रखे हुए तथा सुगंधित ईंधन के समूह के द्वारा, जिनसे अत्यंत सुगंधित धूप निकल रहा है, ऐसे 2 धूपघट देखे। इस दूसरी कक्षा में उन्होंने 4 वन भी देखे, जो कि झड़ते हुए फूलों वाले वृक्षों से अर्घ लेते हुए के समान जान पड़ते थे। फूले हुए अशोक वृक्षों का वन, सप्तपर्ण वृक्षों का वन, चंपक वृक्षों का वन और आमों का सुंदर वन देखकर भरत महाराज का आनंद भी दूना हो गया था। श्रीमान भरत ने उन वनों में जिन प्रतिमाओं से अधिष्ठित और इंद्र नरेंद्र आदि के द्वारा पूजित बहुत ऊंचे चैत्य वृक्षों की भी पूजा की। उन्हीं वनों में किन्नर जाति के देवियां भगवान का उत्सव गा रही थी। उनके गंभीर तान वाले गीतों से चक्रवर्ती भरत ने परम संतोष प्राप्त किया था। सुगंधित पवन ही जिसका सुगंधिपूर्ण निश्वास है और फूल ही जिसका मंद हास्य है, ऐसी वह वन की लक्ष्मी कोयल के मधुर शब्दों से ऐसे जान पड़ती थी मानो चक्रवर्ती के साथ वार्तालाप ही कर रही हो। भ्रमरियों के संगीत से मिले हुए कोकिला रूपी नगाड़ों के शब्दों से वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेंद्र भगवान ने जो कामदेव को जीत लिया है, उसी की घोषणा कर रहे हो। वहां पर तीनों लोकों के जन समूह के निरंतर प्रवेश करने की उतावली से जो समुद्र के जल की गर्जना के समान बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था, उसे भी भरत महाराज ने सुना था। तदंतर उन वनों से रुकी हुई पृथ्वी के आगे उन्होंने वन पत्ती रूपी विलासिनी स्त्री की मणिमयी मेखला के समान मणियों से जड़ी हुई वन की वेदी देखी। वन देवी के मुख्य द्वार की भूमि को उल्लंघन कर चक्रवर्ती भरत ने ध्वजाओं से रुकी हुई
पृथ्वी देखी, वह पृथ्वी उस समय ऐसी मालूम हो रही थी मानो वायु से हिलते हुए ध्वजाओं के वस्त्रों द्वारा उन्हें बुला ही रही हो। वह ध्वजा भूमि यज्ञ भूमि के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ भूमि का आकाश अनेक फहराती हुई ध्वजाओं के समूह के से व्याप्त होता है, उसी प्रकार उस ध्वजा भूमि का आकाश भी अनेक फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से व्याप्त हो रहा था। जिस प्रकार यज्ञ भूमि धर्म चक्र तथा हाथी आदि के मांगलिक चिन्हों से सहित होती है, उसी प्रकार वह ध्वजा भूमि भी चक्र और हाथी के चिन्हों से सहित थी। तथा जिस प्रकार यज्ञ भूमि जिनेंद्र देव के जय अर्थात जय जयकार शब्दों से व्याप्त होती है, उसी प्रकार वह ध्वजा भूमि भी जिनेंद्र देव के जय जयकार शब्दों से व्याप्त थी, अथवा कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेने से प्रकट हुई थी। जिन राज की वे ध्वजाएं सिंह, वस्त्र, कमल, मयूर, हाथी, गरुड़, माला, बेल, हंस और चक्र, इन चिन्हों के भेद से 10 प्रकार की थी। वे ध्वजाएं प्रत्येक दिशा में एक एक प्रकार की 108 स्थिति थी। उन सब की पूजा करते हुए चक्रवर्ती महाराज उस ध्वजा भूमि से आगे गए। आगे चलकर उन्होंने 4 गोपुर दरवाजों सहित चांदी का बना हुआ दूसरा कोट देखा और उसे उल्लंघन कर उसके आगे पहले के समान ही नाट्यशाला आदि देखी। वहां देवांगनाओं के नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और धूप की सुगंध सूंघते हुए महाराज भरत की इंद्रियाएं बहुत ही संतुष्ट हुई थी। आगे चलकर उन्होंने उसी कक्षा के मध्य में माला, वस्त्र और आभूषण आदि अभिष्ट फल देने वाली कल्प वृक्षों के वन की भूमि देखी। इसी वन भूमि में उन्होंने सिद्धों की प्रतिमाओं से अधिष्ठित और इंद्रों के द्वारा पूजित सिद्धार्थ वृक्षों की प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तदनंतर 4 गोपुर दरवाजों से सुशोभित वन की वेदी को उल्लंघन कर चक्रवर्ती ने अनेक महलों से भरी हुई पृथ्वी और स्तूप देखे। वहां देवों के रहने के लिए जो महल बने हुए थे, वे 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड आदि अनेक प्रकार के थे तथा नाना प्रकार के उपकरणों से सजे हुए थे, जिनके बीच में रत्नों के तोरण लगे हुए हैं और जिन पर चारों ओर से जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं विराजमान है। ऐसे वे रत्नमयी स्तूप भी बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। उन स्तूपों की देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए और उन्हीं का वर्णन करते हुए जिन्हें परम आश्चर्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे भरत ने क्रम से उस कक्षा को उल्लंघन किया। आगे चलकर उन्होंने आकाश स्फटिक का बना हुआ तीसरा कोट देखा। वह कोट ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेंद्र देव की समीपता के कारण उसे शुद्धि ही प्राप्त हो गई हो। वहां महाद्वारपाल के रूप में खड़े हुए कल्पवासी देवों से आदर सहित आज्ञा लेकर भरत महाराज ने भगवान की सभा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने चारों ओर से एक योजना हो गया। हाँ, ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो ये अब ना पेज नंबर बताइए ना, कौन सा चल पेज नंबर आंटी जी 140। भगवान का दर्शन कर लीजिए, काशी जैन मंदिर 140 पे है। हाँ, कौन सा मंदिर है, दर्शन कराइए। काशी में वाराणसी। दर्शन हो रहे हैं आंटी जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हो रहे हैं। वाह, एक ही बेदी की दूसरी बेदी की करा दीजिए। हाँ, नहीं हो रहे, हमें तो नहीं हो रहे दर्शन। एक बेदी की तो हुई है मुझे। भगवान, पाषाण भगवान क्यों है हम चंदा प्रभु। ये तो चंद्र भगवान।
हाँ दिख नहीं रहे, कहाँ पर है? हाँ, अब ना 140 पेज पे है, 105 के बाद शुरू करना है। कौन, किसको पढ़ना है? मेरे को? आपको पढ़ना है अंजन जी। आंटी जी एक एक और दर्शन है। हाँ हाँ, कराइए कराइए। ये तो पार्श्वनाथ भगवान का है। भगवान की जय। दिख रहा है आंटी जी? नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा, अब नहीं दर्शन नहीं हो रहे। अरे एक मिनट, आपका लाइट चला गया, एक मिनट, वीडियो ऑफ है। एक मिनट दिखा रहा है, दिखा रहा है आंटी जी, एक मिनट। कहाँ गया? अच्छा, जूम मीटिंग, अब दिख रहा है आंटी जी? हाँ, अब दर्शन मुझे तो हो रहे हैं। तो 1 मिनट वहां रोको तो भगवान के आगे। तो बीच में बोलेगा ना तो उसकी आवाज वो आ जाएगी, वो फोटो गायब हो जाएगी। कोई बोलिए मत, वो एक मिनट आंटी जी। दिख रहा है आंटी जी? हाँ अभी हो रहा है अच्छे से। एक और वेदी दिखा देती हूँ, 3 वेदी है यहाँ, देख लिए? एक देख लिए, 2 देख लिए, तीसरे नहीं देखे। हाँ, एक और दिखा रही हूँ। दिख रहा है आंटी जी? ये कहाँ का है दीदी, एक बार फिर से बता काशी, काशी, वाराणसी। बनारस, बनारस। हाँ, बनारस। दिख रहा है? दर्शन हो रहे हैं। एक और चंद्र भगवान का भी है। ओके, एक और दिखा रही। चंदापर भगवान की। यहाँ पर तो पार्श्वनाथ भगवान है और यहाँ पर है चंदापर भगवान। चंद्र पे भगवान है। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पर भी है। कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, कैसे इनका पूजन पूजन होता होगा, कितनी प्रतिमाएं। हाँ, चंदा प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण दोनों है। हाँ, तब कल्याणक भी है। हाँ, तप कल्याण जन्म कल्याण दोनों है, दोनों भगवान का। हाँ। बहुत अच्छा, खूब बढ़िया चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन कराई।
बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। जय जिनेंद्र जी, यहाँ बहुत ढूंढ लेके ग्रंथ नहीं मिला। ठीक है आंटी। जय जिनेंद्र। वहां उन्होंने चारों ओर से 1 योजन लंबा चौड़ा गोल और अपने भीतर समस्त जगत को स्थान देने वाला श्री मंडप देखा। उसी श्री मंडप के मध्य में उन्होंने जिनेंद्र भगवान के चरणों के दर्शन करने से उत्पन्न हुई प्रीति से जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसे क्रम से बैठे हुए उज्जवल ज्ञान के धारी मुनि कल्पवासिनी देवियां आरिकाओं से सहित रानी आदि स्त्रियां ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी देवों की देवियां भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी देव राजा आदि मनुष्य और मृग आदि पशु ऐसे 12 संघ देखे तथा उन्हीं को देखते हुए महाराज भरत ने तीन कटनीदार पीठ की प्रथम कटनी का आश्रय लेकर उनकी प्रदक्षिणा दी। उस प्रथम कटनी पर चक्रवर्ती ने, जिन्हें यक्षों के इंद्रों ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है और जो सूर्य के बिंब का अनुकरण कर रहे हैं, ऐसे चारों दिशाओं से 4 धर्म चक्रियों की प्रसन्नता के साथ पूजा की। दूसरी कटनी पर उन्होंने चक्र, हाथी, बैल, कमल, सिंह, माला, वस्त्र और गरुड़ के चिन्हों से चिन्हित 8 महाध्वजाओं की पूजा की। तदनंतर विद्वान चक्रवर्ती ने जिस पर शोभायुक्त गंधकुटी स्थित थी, ऐसे तीसरी कटनी पर जगत गुरु भगवान वृषभदेव को देखा। उस गंधकुटी के भीतर जो रत्नों की बनावट से बहुत ही सुंदर और मेरू पर्वत के शिखर के ऊपर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, जिनका शरीर बड़ा, जिन पर 3 छत्र छाया कर रहे थे, परंतु जो स्वयं छाया रहित थे, पापों का नष्ट करने वाले थे, जिन्होंने अपने प्रभा मंडल से मनुष्य, देव और धनेंद्र सभी के समूह को व्याप्त कर लिया था, जो अशोक वृक्ष के चिन्ह से ऐसे जान पड़ते थे कि मानो अपने चरणों का आश्रय लेने वाले जीवों का शोक दूर करने के लिए अपनी शक्ति ही प्रकट कर रहे हो, जिनके समीप का भाग चारों ओर से टूटते हुए चमड़ों से व्याप्त हो रहा था, जो सुंदर शरीर के धारक थे और इसलिए जो उस समेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे, जो कि शिखरों के समीप भाग से पड़ते हुए झरनों से व्याप्त हो रहा है, जो चारों ओर से फैलते हुए कांति मंडप से व्याप्त हो रहे थे, और उसने ऐसे जान पड़ते थे कि मानो गोल परिधि से ही घिरे हुए सूर्य मंडप का अनुकरण ही कर रहे हो गंभीर शब्द करने वाले आकाश धुंदुभियों से द्वारा जिनका महात्म्य प्रकट हो रहा था, तथा फूलों की वर्षा करने वाले दिव्य मेघों के द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जिन्होंने चारों ओर फैलती अपनी गंभीर गर्जना से तीनों लोकों के जीवों की सभा को संतुष्ट कर दिया था, और इसलिए जो धर्म रूपी जल की वर्षा करते हुए वर्षा ऋतु के मेघ के समान जान पड़ते थे, जो उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा एक रूप होकर भी अतिशय वश श्रोताओं के कर्ण कुहर के समीप अनेक भाषाओं रूप प्रेरणमन करने वाली और जीवों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली दिव्य ध्वनि को बिना किसी पर्यंत के प्रसारित कर रहे थे, जो अनंत हीरे को धारण कर रहे थे, आभूषण रहित होने पर भी अतिशय सुंदर थे, वाणी रूपी उत्तम विभूति के धारक थे, जिनके शरीर से सुगंधित निकल रही थी,
जो शुभ लक्षणों से सहित थे, पसीना और मन से रहित थे, जिनके शरीर की छाया नहीं पड़ती थी, जो आंखों के पलक न लगने से अतिशय सुंदर थे, सम चतुर संस्थान के धारक थे, और जो छेदन भेदन रहित अतिशय बलवान शरीर को धारण कर रहे थे। ऐसे अचिंत्य महात्मा के धारक श्री जिनेंद्र भगवान को दूर से ही देखते हुए भरत महाराज आनंद से भर गए तथा उन्होंने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर श्री भगवान को नमस्कार किया। दूर से ही नम्र होने के कारण जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और मणिमय कुंडल चंचल हो रहे हैं, ऐसे भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव को प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हें रत्नों के द्वारा ही अर्घ ही दे रहा हो। तदनंतर उन्होंने मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने की इच्छा से विधि पूर्वक जल, चंदन, पुष्प माला, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप और फूलों के द्वारा भगवान की पूजा की विधि समाप्त कर चुकने के बाद भरतेश्वर ने पंच परमेष्टि वृषभदेव को प्रणाम किया और फिर अच्छे अच्छे स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। हे भगवान, आप परमात्मा हैं, अपार गुणों के धारक हैं, अविनश्वर हैं और मैं शक्ति से हीन हूँ, तथापि बड़ी भारी भक्ति से जबरदस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता हूँ। हे देव, जो गणधर देवों के द्वारा भी गम्य नहीं है, ऐसे कहाँ तो आपके अनंत गुण और कहाँ सुख सरिका मंद स्वरूप पुरुष, तथापि आपके गुणों के अधीन रहने वाली भक्ति से प्रेरित होकर आपकी स्तुति करने का प्रयत्न करता हूँ। हे भगवान, आपके विषय में की हुई थोड़ी भक्ति भी बहुत भारी फल देने के लिए समर्थ रहती है। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी की संपत्ति सेवक जनों की संपत्ति की परंपरा को पुष्ट करती ही है। हे नाथ, जिस प्रकार मेघों के आवरण से छूटे हुए सूर्य अनेक किरणें प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार घातिया कर्म रूपी मल के दूर हो जाने से आपके अनेक गुण प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, घातिया कर्मों को जीत लेने से आपके यथार्थ दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य आदि छायिक लब्धियां प्रकट हुई है। 131। हाँ, अब जो है ना ये पढ़ेंगी, ये सुनीता जैन नागद्वारे वाली नागद्वार की है। जी हैं क्या? नहीं, सुनीता जी नागद्वार वाली हैं। आंटी जी पेज नंबर बताएंगे आंटी जी? पीडीएफ अभी हाँ, आया पेज है। नंबर 142 है बेटे, 142 है। 142। अच्छा, दूसरी बात फिर ये नहीं है तो फिर हाँ, ललिता सोगानी है। ललिता सोगानी, हाँ हूँ। हाँ जी, 142। हाँ, तो आप पढ़िए 131। जय जिनेंद्र सबको। हे देव, जिस समय आपके केवल ज्ञान नाम को उत्कृष्ट ज्योति प्रकट हुई थी, उसी समय आपने मर्यादा के बिना ही समस्त लोक और अलोक को जान लिया था। हे ईश, सब जगत जानने वाली अर्थात संसार के सब पदार्थों का निरूपण करने वाली आपके वचनों की शुद्धि आपके सर्वज्ञ पन्ने को प्रकट करती है। सो ठीक ही है, क्योंकि इस श्लोक नंबर 132 पढ़ रही हूँ। क्योंकि इस जगत में मंद बुद्धि वाले जीवों के इतना अधिक वचनों का वैभव कभी नहीं हो सकता है। हे देव, वक्ता को प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता मानी जाती है, क्योंकि अत्यंत अशुद्ध वक्ता से उज्जवल वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। हे नाथ, समस्त पदार्थों को विषय करने वाली आपकी ये सप्तभंग रूप वाणी ही
आप में आप्तपने की निर्मल प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए समर्थ है। ये सबके हित करने वाले आपकी सप्तभंग रूप वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थ कदंचित है ही, कदंचित नहीं है, और कदंचित दोनों प्रकार ही है। कदंचित अव्यक्त ही है, कदंचित अस्तित्व रूप होकर अव्यक्त है, कदंचित नास्तित्व रूप होकर अव्यक्तव्य है, और कदंचित अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों रूप होकर अव्यक्तत्व है। विशेषार्थ जिनागम में प्रत्येक वस्तु में एक एक धर्म के प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा से 7 भंग माने गए हैं, सो कि इस प्रकार है। स्यात्वेव स्यानात्मस्यैव स्यादस्ति च नस्त्वेव स्यादवक्तत्वमेव स्यादस्ति चावक्तत्व च स्यादस्ति चावक्तव च और स्यादस्ति नास्ति चावक्तव च। इसका बत्ती जला देना जरा सा। और इनका स्पष्ट रूप यह है, स्पष्ट अर्थ यह है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ सचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व रूपी है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व रूपी है। और एक साथ दोनों धर्म नहीं कहे जा सकने के कारण अव्यक्तत्व रूप भी है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में मुख्यतः से अस्तित्व, नास्तित्व और अव्यक्तत्व ये 3 धर्म पाए जाते हैं। इन्हीं मुख्य धर्मों के संयोग से 7 धर्म हो जाते हैं। जैसे जीवोस्ति जीव है, यहाँ पर जीव और अस्तित्व क्रिया में विशेषण संबंध है। विशेषण विशेष्य में ही रहता है, इसलिए जीव का अस्तित्व जीव में ही है, दूसरी जगह नहीं है। इसी प्रकार जीवो नास्ति जीव नहीं है, यहाँ पर भी जीव और नास्ति में विशेषण संबंध है। इसलिए ऊपर कहे हुए नियम से नास्तित्व जीव में ही है, दूसरी जगह नहीं है। जीव के इस अस्तित्व और नास्तित्व रूप धर्मों को एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए इसमें एक अव्यक्तत्व नाम का धर्म भी है। इन तीनों धर्मों से जब जीव के केवल अस्तित्व धर्म की विवेक्षा करते हैं, तब स्याद अस्तेव जीव ये ऐसा पहला भंग होता है, और नास्तिक धर्म की अपेक्षा करते हैं तो नास्तेव जीव ऐसा दूसरा भंग होता है। जब दोनों की क्रम से विवक्षा करते हैं, तब स्यादस्ति च नास्तेव जीव इस प्रकार तीसरा भंग होता है। जब दोनों की अक्रम अर्थात एक साथ विवक्षा करते हैं, तो 2 विरुद्ध धर्म एक काल में नहीं कहे जा सकते के कारण स्याद वक्तत्व में ऐसा चौथा भंग होता है। जब अस्तित्व और अव्यक्तत्व इन 2 धर्मों की विवेक्षा करते हैं, तब स्यादस्ति चा व्यक्तत्व च ऐसा 5वां भंग होता है। जब नास्तित्व और अव्यक्तत्व इन 2 धर्मों की विवक्षा करते हैं, तब स्यादनास्ति चा वक्तत्व च ऐसा 6ठा भंग हो जाता है। और जब अस्तित्व, नास्तित्व तथा अव्यक्तत्व इन धर्मों की विवेक्षा करते हैं, तब स्यादस्ति नास्ति चा वक्तत्व च ऐसा 7वां भंग हो जाता है। संयोग की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक धर्म 7 भंग के रूप रहता है। इसलिए उन्हें कहने के लिए जिनेन्द्र भगवान ने सप्तभंगी 7 भंगों के समूह रूप वाणी के द्वारा उपदेश दिया है। जिस प्रकार जीव के अस्तित्व धर्म का निरूपण किया जा रहा है, उस समय उसके अवशिष्ट धर्मों का अभाव न समझ लिया जाए, क्योंकि उसके साथ विवक्षा सूचक स्याद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तथा संदेह दूर करने के लिए नियमवाचक एवं या च आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे सब मिलकर स्यादस्त्वेव जीव है। इस वाक्य का अर्थ होता है कि जीव किसी अपेक्षा से है ही। इसी प्रकार वाक्यों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए।
जैन धर्म अपनी व्यापक दृष्टि से पदार्थ के भीतर रहने वाले उसके समस्त धर्मों का विवक्षानुसार कथन करता है, इसलिए वह स्यादवाद रूप कहलाता है। वास्तव में हम सर्वमुखी दृष्टि के बिना वस्तु का पूर्ण स्वरूप कहा भी तो नहीं जा सकता। हे देव, जिनकी बुद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध तथा संबंध रहित वचनों के जाल में फंसकर व्यामुक्त हो गई है, ऐसे कुदेवों में श्रद्धा नहीं करने योग्य सर्वज्ञता आप में विराजमान है। भावार्थ, सर्वज्ञ वही हो सकता है जिसके वचन में कहीं भी विरोध नहीं आता है। संसार के अन्य देवी देवताओं के वचनों में पूर्वापर विरोध पाया जाता है और इसी से उनके भ्रांत बुद्धि का पता चल जाता है। इन सब कारणों को देखते हुए वे सर्वज्ञ थे ऐसा विश्वास नहीं होता, परंतु आपके वचनों अर्थात उपदेशों में कहीं भी विरोध नहीं आता तथा आपके वस्तु के समस्त धर्मों का वर्णन किया है। आपने वस्तु के समस्त धर्मों का वर्णन किया है, इससे आपकी बुद्धि ज्ञान निभ्रांत है और इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। जिस प्रकार मेघों के बीच में जिसकी समस्त किरणें छिप गई है, ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि फूले हुए कमलों से उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है, उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई नहीं देता तथापि आपके श्रेष्ठ वचनों के वैभव के द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूप का अस्तित्व सूचित हो जाता है। भावार्थ, आपके महान उपदेश ही आपको सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। अथवा जिस प्रकार सघन अंधकार में यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता तथापि अपने शब्दों के द्वारा दूर से ही पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नहीं दिखाई देता तथापि आप अपने स्पष्ट और सत्यार्थ वचनों से आप्त कहलाने के योग्य हैं। अथवा हे देव, जिसका बड़ा भारी अभ्युदय है, ऐसी है आपको अध्यात्म संबंधी ज्ञान रूपी संपत्ति दूर रहे। आपकी यह वाह्य विभूति ही हम लोगों को आपके हितोपदेश पना का उपदेश दे रही है। भावार्थ, आपकी वाह्य विभूति ही हमें बतला रही है कि आप मोक्ष मार्ग रूप हित का उपदेश देने वाले सच्चे वक्ता और आप्त है। हे भगवान, हे भगवान, देव रूप कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ और रत्नों की किरणों से मिला हुआ आपका ये श्रेष्ठ सिंहासन हुआ है। डॉक्टर मुन्नी जैन, आपको भी खुला हुआ है, अमरा देवी भाभी का भी खुला हुआ है। ये बंद करिए प्लीज, मुन्नी जी का तो शुरू से खुला हुआ है, ये बंद करिए। हे भगवान, देव रूप कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ और रत्नों की किरणों से मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिंहासन मेरू पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा है। देवों के द्वारा ऊपर की ओर धारण किया हुआ यह आपका प्रकाशमान छत्र तय आपकी 3 लोगों की प्रभुता चिन्ह है। ऐसा हम क्यों न विश्वास करें। भावार्थ, आपके मस्तक के ऊपर आकाश में जो देवों ने 3 छत्र लगा रखे हैं, ऐसे मालूम होता है मानो आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, यही सूचित कर रहे हैं। देवों के द्वारा ढुलाए हुए चामर तीनों जगत को उल्लंघन करने वाले आपके असाधारण में ऐश्वर्य को सूचित कर रहे हैं। हे देव, ये देव रूपी मेघ आपकी सभा के चारों ओर अत्यंत सुगंधित तथा भ्रमरों के समूह को बुलाने वाली फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके विजयोत्सव में देव रूप किंकरों के हाथी के अग्रभाग से ताड़ित हुए ये देव धुंधवी बाजे आकाश रूप आंगन में गंभीर शब्द कर रहे हैं, जिसका समीप भाग देवों के द्वारा सेवित है, अर्थात जिसके समीप देव लोग बैठे हुए हैं और जो जन समूह के शोक तथा संताप को दूर करने वाला है। ऐसा ये अशोक वृक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है, क्योंकि आपका समीप
भाग भी देवों के द्वारा सेवित है और आप भी जन समूह के शोक और संताप को दूर करने वाले हैं। जिसने प्रातः काल के सूर्य की कांति धारण की है और जो नेत्रों का उत्सव बढ़ा रही हो, ऐसी है आपके शरीर की देदीप्यमान कांति सभा के चारों ओर फैल रही है। भावार्थ, आपके भावमंडल की प्रभा सभा के चारों ओर फैल रही है। समस्त भाषाओं के भेदों का अनुकरण करने वाली अर्थात समस्त भाषाओं रूप परिणत करने वाली आपकी यह दिव्य ध्वनि जो वचन नहीं बोल सकते ऐसे पशु पक्षी आदि तिर्यंचयों के भी हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। हे प्रभु, आपकी यह प्रातिहा रूप 8 प्रकार की विभूति आपकी लोकोत्तर महिमा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। मेरू पर्वत के समान ऊंचे 3 कटनीदार पीठ पर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊंची गंध कुटी मेरू की चुलिका के समान सुशोभित हो रही है। आपकी वंदना करने वाले उत्तम मुनियों के स्तोत्रों की प्रतिध्वनि 150 हो गए ना, 155 तक होने हैं ना, हमको 155 होने हैं। वंदना करने वाली उत्तम मुनियों के स्तोत्रों की प्रतिध्वनि से यह गंध कुटी ऐसी जान पड़ती है मानो भक्तिवश हर्ष से आपकी स्तुति करना चाहती हो। हे प्रभु, जो श्रेष्ठ रत्नों से बनी हुई और अतिशय देदीप्यमान इस गंध कुटी में विराजमान है, ऐसी आपकी स्वर्ग में रहने वाले देव नम्र होकर सेवा कर रहे हैं। हे देव, जो अग्रभाग में लगे हुए मणियों से सहित है, ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवों के मुकुट ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपके चरणों के समीप दीपक सहित रत्नों के अर्घ ही स्थापित किए गए हो। आप नमस्कार करते हुए करोड़ों देवों के मस्तक पर जो आपके चरणों के नखों की किरणें पड़ रही है, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो उन पर प्रसन्नता के अंश ही लगे हो। आपके नख रूपी दर्पण में जिनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे ये देवांगनों के मुख आपके चरणों के समीप में कमलों की शोभा को धारण कर रहे हैं। जय जय। 155 हो गए। सात भंग क्या है 143 में मैंने 7 भंग जो आए हैं ना, ये दीदी थोड़ा समझाएंगे नाचते नाचते। एवं या च आदि निपातों का भी प्रयोग किया गया। निपातों माने दीदी ये मेरा शब्द भंग के बारे में समझा दीजिए ना। हाँ, थोड़ा ना कठिन है ये, थोड़ा सा ये पूरा। आज ही तो कॉमन सार में सब था। हाँ, क्वेश्चन था ना व्यक्तित्व और ये सब का, तो इसमें क्या बहुत डिटेल से है, तो आप पैराग्राफ पूरा कॉमर्स पेपर आया है, पेपर आया आज। शादवाद शब्द भंगी आवाज आ रही है क्या? शाद अस्ति शाद नास्ति शाद वक्तव्य शाद अस्ति अवक्तव्य शाद नास्ति अवक्तव्य शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब होता है कि कह नहीं सकते जिसको। तो सबसे पहले भंग बनाया है। भंग क्या आया जिनेन्द्र की वाणी में? शाद अस्ति कथनचित जीव है, कथनचित लगा हुआ। कथनचित जीव ऐसा क्यों लगाना पड़ा कि जो जीव हो वो इसमें क्या आया था शब्द के विशेषण विशेष्य में ही रहता है। जैसे हम कहें कि ये शॉल मेरी काली है, तो ये जो कालापन है इस शॉल के अंदर ही है, शॉल से बाहर तो नहीं है। कालापन विशेषण हुआ, शॉल विशेष हुई। तो एक तो चीज ये इसमें बताया कि विशेषण विशेष्य में ही रहता, उससे अलग नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कथनचित जीव है, तो जीव जीव के अंदर ही है ना। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि विशेषण विशेष। फिर पुद्गल की अपेक्षा क्या कहेंगे? जीवनास्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव को अस्थि कहते हैं, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया तो उससे वो जीव नास्ति हो जाता है। वही वहां पर कह रहे कथनचित जीव अस्ति कथनचित जीव नास्ति। पर्याय दृष्टि से देखें तो अभी जो जीव है अगर मर जाता है तो वो नहीं है, तो जीव नास्ति हो जाता है। उस समय उस पर्याय से तो वो निकल गया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अब तीसरे में फिर वो कहते हैं कि जीव अस्थि भी कह दिया हमने, जीव नास्ति भी कह दिया।
लेकिन हम दोनों गुण को एक साथ नहीं कह सकते कि जीव अस्ति भी है नास्ति भी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि विरोधी गुण है। विरोधी गुण को एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो वो वहां पर क्या कहते हैं कि अस्ति जीव अस्ति अवक्तव्य। जीव है परंतु कह नहीं सकते। कह क्यों नहीं सकते? कि भाई उसके साथ और भी गुण है, नास्ति रूप भी गुण है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि जीव अस्ति है। पहले सबसे पहले कहा दिया जीव अस्ति ही है, ही और लगा हुआ है। फिर कह रहे हैं अस्ति वक्तव्य नास्ति वक्तव्य। जीव नहीं है पर कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि जीव नास्ति है। जीव नास्ति कथनचित नास्ति भी है, यानी जीव नहीं है, कथनचित जीव नहीं है। तो ये हो गया अस्ति नास्ति वक्तव्य हो गया कि जीव है भी नहीं भी कह नहीं सकते। फिर आगे कह रहे हैं क्या? नहीं, तीसरा अवक्तव्य तो क्या कह नहीं सकते। चौथा भंग हो गया अस्ति अवक्तव्य, जीव है पर कह नहीं सकते। पांचवा हुआ क्या? पांचवा हुआ 1 2 3 2 5 नास्ति अवक्तव्य, जीव नहीं है कह नहीं सकते। फिर कहते अस्ति नास्ति अवक्तव्य, जीव है जीव नहीं है कह नहीं सकते। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्यों ये सप्तभंग बने? कोई कहता है कि नहीं, जैसे बुद्ध बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, नहीं जीव मरा और खत्म हो गया। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हम नहीं कहते कि तुम गलत कह रहे हो। पर्याय दृष्टि से वो जीव चला गया, वो अब जीव नहीं है, खत्म हो गया, शून्य हो गया, आप ठीक कह रहे हो। तो इस 7 भंग लगाने से इस 7 भंग में जितने भी मत हैं, चार्वाक मत है और है, चार्वाक मत क्या कहता है कि अरे कुछ भी नहीं है, परभव बोल के कुछ भी नहीं है, कर्म उरम जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्जा लेकर घी पीवो। तो अपना धर्म कहता है कि बिल्कुल अभी जो पर्याय है आगे वो पर्याय रहेगी नहीं, इसलिए आनंद से रहो। तो ये लेकिन सब जैसे इसके लिए क्या कहा गया, इसका उदाहरण दिया गया हाथी का, कि 4 अंधे आदमी हैं, हाथी खड़ा है, पूछा जा रहा कि कैसा है ये हाथी, किस तरह हाथी है? कोई बोला ये हाथी है, तो बोला किस तरह का है? तो एक अंधे आदमी पैर पकड़ा तो बोल दिया खंबे के जैसे है, दूसरा आदमी उसके पेट को पकड़ा तो बोल दिया दीवार के जैसे है, तीसरा आदमी उसके कान को पकड़ा तो कह दिया हाथी तो सूंफ के जैसे, जो फटकने वाली सूंफ आती है। चौथा ने पूंछ पकड़ा तो बोला झाड़ू के जैसे। झगड़ पड़े चारों। तो ये आपस में जो सारे मत झगड़, आपस में सब मतों का झगड़ा क्यों होता है कि एक एक चीज लेके बैठे हुए हैं आत्मा के बारे में, तो झगड़ते। वो कहते नहीं आत्मा बोल करके कोई चीज नहीं है, 5 तत्व से बना हुआ है आत्मा, खत्म हो जाता और कुछ नहीं। कोई कहता 5 तत्व मिलकर के आत्मा बन रही है। तो ये एक एक चीज पर लेकर के बैठे हुए और झगड़ा होता है। तो चारों झगड़ पड़े। वो कहता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, वो कहता मैं, चारों ही अंधे थे। 5वां अच्छा आदमी आया, हमारा स्यादवाद आया वहां पर, हमारा जैन धर्म आया वहां पर। बोले भाई तुम लोग सही, सब कोई सही बोल रहे हो, पर हाथी चारों को मिल करके ही, न तो वो दीवाल है, न वो सूंफ है, न वो क्या नाम है सो केला का थंब है, न वो झाड़ू है, वो है, लेकिन ये 4 हाथी जो है ये चारों को मिलकर है। तो उसी तरह से हमारा जैन धर्म कहता है कि भाई तुम कहते जीव नहीं है, ठीक है नहीं है। कोई कहता नहीं आत्मा तो अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, तुम भी ठीक कह रहे हो। कोई कुछ कहता है कि भाई कह नहीं सकते, आत्मा के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो बोले एकदम बिल्कुल कथनचित वक्तव्य है, आत्मा को हम बतला ही नहीं सकते। क्यों नहीं बतला सकते? क्योंकि मूर्तिक नहीं है। तो बोले तुम भी ठीक कह रहे हो। तो इस तरह से जितने धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, वो ये सप्तभंग से सारी की सारी ये हो जाती। सबके मत को इस सप्तभंग में वो स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी के लिए सप्तभंगी जो अपना लोग का स्यादवाद सप्तभंगी बहुत ही मतलब जिसको कहे सारे धर्मों का झगड़ा मिटाने वाला है, सबके धर्मों को अपने में समाहित करके कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन केवल वैसा ही नहीं है, केवल वैसा ही नहीं जैसा तुम कह रहे हो। तुम लोग जो कह रहे हो वो सारे गुण मिला करके आत्मा है। तो ये उसी से इसको ठीक है। जिनवाली स्तुति। अच्छा मैं ये बोला या च आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ
या च आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता है। निपातों माने क्या चीज किया जाता है? या च आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, वही तो ही बताई तो आपको मैं। या कहाँ पर और है? च का क्या अर्थ हुआ दीदी? हाँ, 1 मिनट, कहाँ पर है बोलो, बताऊं मैं। अ, नीचे से दीदी 3 3 नीचे 6 ऊंचे नहीं बोलो, नीचे ऊंचे नहीं बोलो, मैं बहुत आगे तक पढ़ जाती हूँ। हमको वो श्लोक वो नंबर बोलो। नंबर तो दीदी 136 के भीतर में ही है। हाँ, 136। के ऊपर में है। हाँ 1 मिनट। हाँ, तथा संदेह दूर करने के लिए नियम वाचक एव, वो क्या है? स्याद अस्ति एव जीव। जब इसको संधि विच्छेद करते हैं, स्याद अस्ति एव जीव, कथनचित जीव है ही, एव माने ही, तो कह रहे हैं कि नियम बनाने के, भाई संदेह नहीं करे। कथनचित से क्या होता है? संदेह उत्पन्न हो रहा कि भाई शायद, कथनचित का मतलब शायद है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसमें ही लगाया हुआ है, यानी नियम बनाया हुआ कि हाँ जीव है। तो वही एव शब्द इसमें, स्याद अस्ति एव इसमें शब्द है, स्याद स्यादस्तेव जीव जो आगे शब्द है उसमें एव शब्द है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं, कहीं पर च होगा, यहाँ पर एव है। तो वही कह रहे हैं निपातों का भी ये एव च ये सब निपात कहलाते हैं, ग्रामर की चीज है वो। कहते का भी प्रयोग किया जाता है किसी चीज को। जब हम कहते हैं कि भाई हम देख के आए मंदिर में, है आदि पुराण तो है ही, और दूसरा है चाहे नहीं है, आदि पुराण तो है ही, तो क्या हो गया? ये बिल्कुल सही होगी, है ही, है वो। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एव लगाने से नियम हो गया, नियम वाचक के लिए एव लगाया जाता है कि कथन जीव है ही, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ये आपने दीदी पंचास्तिका में बहुत बताया था, पर इसमें बहुत बड़ा डिटेल में दे दिया। हाँ उसमें सब आया था, हाँ पंचास्तिका में इसमें आया सब तो था। बहुत था। 3 बार स्तुति करें। एक भजन गान। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना लगी है लगन, शुद्ध धूम्र ज्ञानमय और आनंद घन। जब से प्रभु को सुना लगी है लगन, शुद्ध धूम्र ज्ञानमय और आनंद घन। आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित, ऐसे प्रभु में ही परिणाम हो लय होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चितानंद का अनुभवन होएगा। अब तो अर्पण करूं सब मैं प्रभु के लिए, शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए। अब तो अर्पण करूं सब मैं प्रभु के लिए, शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए। तृप्त हो कर बनूं आशा तृष्णा रहित, मेरा प्रतिक्षण ही निज हेतु अब होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु से मिलने की युक्ति बड़ी है सरल, जिसको करने में मैं खुद ही हूँ बहु प्रबल। प्रभु से मिलने की युक्ति है बड़ी सरल, जिसको करने में मैं खुद ही हूँ बहु प्रबल। है किसी की जरूरत मुझे अब नहीं,
मेरे अपने ही घर में मिलन होएगा, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुमान होएगा। वस्तु में वस्तु के गुण नित्य है सदा, गुण विगुण रूप से है व्यवस्थित सदा। वस्तु में वस्तु के गुण नित्य है सदा, गुण विगुण रूप से है व्यवस्थित सदा। उसकी होती दशाएं उपादान से, मात्र स्वीकारने से भी सुख होएगा। उनकी होती दशाएं उपादान से, मात्र स्वीकारने से भी सुख होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभव होएगा। और सब वृत्य यत्न सत्य है, ग्रहण करके सब पर लक्ष्य सब त्यागना। और सब वृत्य यत्न सत्य है, ग्रहण करके सब पर लक्ष्य सब त्यागना। सब ही तेरा वतन, सभी तेरा यतन, सब में रहने ही तुझको सुख होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभव होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभव होएगा। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दे रहे, जो तेवा शरणा गए सो पावे दे। दे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पन। बोलो जिनवाणी माता की जय। नमोकार। जय जिनेन्द्र। इसका सभी को सादर क्या जय अर्थ जिनेन्द्र। हुआ? वंदना भगवान बड़ों को सादर भगवान का प्रणाम, पर्याय सबको जय में जिनेन्द्र। मिलन जब होएगा। भाभी दीदी को प्रणाम, ललिता भाभी, मैं अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। लता जी को प्रणाम, ललिता सबको भाभी को सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी वृत्ति को वंदना, बड़ों को भाभी प्रणाम, इसका जय जिनेन्द्र। नेता जी को चरण स्पर्श। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान का पर्याय में मिलन जब होएगा? भाभी इसका क्या अर्थ कि भगवान का पर्याय में मिलन जब होएगा? इनकी जिनवानी स्तुति की पहले है ना, भगवान का पर्याय में मिलन जब होएगा। भगवान पर्याय क्या नहीं आते ना, मतलब इसका अर्थ किस भाव से लिया गया? ये जिनवानी स्तुति ना, भगवान का पर्याय में मिलन जब होएगा, तब चिदानंद पर्याय में मिलन। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभव हो जाए। अंजना जी व्हाट्सएप में डाल दीजिए। भगवान जो चिदानंद स्वरूप है, आत्मा है, उसमें जब मिलन हो जाएगा, यानी सिद्ध रूप जब हो जाएंगे, वो कहना चाहिए उसमें निकल रहा। जब सिद्ध रूप हो जाएंगे, अभी तो शरीर है ना, और अंत परमेष्ठी है तो भी शरीर है, पर्याय तो उनकी वास्तव में सिद्ध वाली है ना, तो उसी में कह रहे हैं जब पर्याय में मिलन होगा। भगवान तो बन गए, अनंत परमेष्ठी तो बन गए, भगवान तो कहला गए, उनकी पर्याय तो सिद्ध है ना वास्तव में, तो उसमें कह रहे हैं, उसमें जब पर्याय में मिलन होगा। नैना जी आपके मंदिर में बैठी व्हाट्सएप में डाल दीजिए। नैना जी पुष्पा जी आपके मंदिर में बैठी हैं? टूट गया होगा वहाँ तेरे द्वार में।
कल करेंगे क्या, कोई समरी करेंगे क्या? भाई साहब का तो कोई जवाब नहीं आया, भेजा तो है हमने पर वो देखे ही नहीं मैसेज। अगर आ जाता उनका तो ठीक है, पर आ तो उनका तुरंत ही जवाब जाता है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। आप लोग कोई समर्थ हैं क्या समरी करने में? तो कल का पेपर लिख देते उनको, नहीं तो फिर जब आएंगे तब होगा, नहीं कोई आएंगे कर तो रहा है नहीं। तो ठीक है, नहीं मैं कर देगी। कोई नहीं बोल रहे हैं। बोल रही हूँ और कोई कर रहा है तो कोई नहीं करने वाला है तो मैं कर देगी। हाँ तो कल कर दीजिएगा। सही से हुई थी मुन्नी जी, आपने सही की थी, समरी सही हो गई। कल आप कर दीजिएगा समरी 30वें बोर्ड की, ठीक है? ठीक है, एंड कर रही हूँ।